हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से सीएल प्रोग्राम में हम फिजिकल फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो फिजिकल फाइल दिखाता हूँ और उसका डेटा दिखाता हूँ जो अभी हमारे पास स्टोर्ड है, और फिर हम प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम उस डेटा को रीड करेंगे। तो डेटा देखने के लिए आपको कमांड हिट करनी है strSQL। वहाँ पे मेरे पास जो फाइल है मैं उस पर क्वेरी हिट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/empf। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फाइल में डेटा है जिसमें हमने कुछ 5 रिकॉर्ड्स स्टोर किए हैं, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। अब हम इस डेटा को अपने सीएल प्रोग्राम के थ्रू रीड करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया रीड पीएफ नेम से, मैं आपको वो गो थ्रू करवाता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 10 पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नेम है लूप, और ये एक लॉजिकल टाइप का हमने जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है। लॉजिकल वेरिएबल वो होता है जिसमें हम या तो ज़ीरो रख सकते हैं या वन रख सकते हैं। तो इसको डिक्लेयर करना हमने ऑलरेडी पहले वाले सेशंस में कवर किया कि कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार F4 लेके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम दिया लूप। ये टाइप है इसका LGL लॉजिकल। इसमें आपको लेंथ देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 1 कैरेक्टर का होता है। तो इसमें हमने वैल्यू स्टार पास की 1। तो ये दो ही वैल्यू रखता है, 0 या 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हमने एक फ़ाइल डिक्लेयर किया है। तो फाइल डिक्लेयर करने के लिए सीएल में आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली लिखना होता है DCLF। DCLF लिख के आप F4 करोगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पे आपको फाइल नेम और लाइब्रेरी नेम स्पेसिफाई करना है। तो अभी जो मैं फाइल रीड करना चाहता हूँ उसका नेम है EMPPF, और वो है शर्मित1 लाइब्रेरी में। तो हमने वो यहाँ पे रखा। बाकी ऑप्शंस भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और आने वाले सेशन में हम देखेंगे भी कि ये कैसे ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए हम सिंपल एक फाइल को रीड कर रहे हैं। अभी जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर्मेट को रीड करना है तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। ओपन फाइल आइडेंटिफायर भी हम कवर करेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको आप सिंपली एंटर हिट कर सकते हो सिर्फ फाइल नेम और लाइब्रेरी नेम के साथ। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक लूप रन कर रहे हैं। तो जो अभी हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो हमने लूप के लिए ही डिक्लेयर किया था। तो अब क्या करने वाले हैं, हम एक डू वाइल लूप रन करेंगे जो एक इनफाइनाइट लूप की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लूप की कंडीशन है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया 1 पे, मतलब वो हमेशा ट्रू रहने वाली है। तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक वो वैल्यू ट्रू है। तो उसके लिए F4 लेना है आपको डू वाइल लिख के, और यहाँ सिंपली एक वेरिएबल पास कर देना है। अगर हम कोई कंडीशन नहीं देते और सिर्फ वेरिएबल पास करते हैं तो वो चेक करता है कि जब तक वो वैल्यू ट्रू रहेगी वो लूप रन करता रहेगा। तो हमने एक इस तरह का लूप बना दिया। एक स्पेसिफिक कंडीशन में हम इसको बाहर एग्जिट करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे RCVF कमांड यूज़ करते हैं फाइल को रीड करने के लिए। तो आपको सिंपली RCVF लिखना है। अगर आप F4 लोगे तो आपको ये फील्ड्स भी मिलेंगे, बट अभी हम इसमें सिंपल एक फाइल रीड कर रहे हैं तो ये अभी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में हम इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, RCVF कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो फाइल में डेटा है वो रीड हो जाएगा। तो हम इसी कमांड को बार बार लूप में रन करेंगे जिससे हमारे पास जितना भी डेटा है वो सारा फाइल का शो हो। फिर हमने यहाँ पे एक लाइन कमेंट करके रखा है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम एक बार प्रोग्राम रन करके देखेंगे विदाउट ये इसको अनकमेंट करें। ठीक है, और यहाँ पे फिर लाइन नंबर 24 और 25 पे हम सिंपली जो फाइल का फील्ड्स है जो हमने रीड किया उसको डिस्प्ले कराने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक वैल्यू तो उसको कन्वर्ट किया कैरेक्टर में परसेंटेज कैर की हेल्प से, और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं SNDPGMMSG कमांड से। और एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी कैरेक्टर फील्ड है तो हमने उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, और फिर ये एंड हो गया। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके ट्राई करते हैं कि ये कॉल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कंपाइल हुआ, तो कंपाइल ही सक्सेसफुल हो गया, बट जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसमें एक एरर जनरेट होगा। तो मैं इसको कॉल करता हूँ तो वो ये एरर है CPF0864। ठीक है, इसको अगर आपको और देखना तो आप इस पे कर्सर रख के F1 प्रेस करोगे, यहाँ पे हमको ये मिलेगा कि ये एरर मेनली कब जनरेट होता है, जब एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट होती है। हमारे फाइल में हमने देखा था कि 5 रिकॉर्ड्स हैं। अगर लूप के थ्रू हमने उन सभी 5 रिकॉर्ड्स को रीड कर लिया तो वो फाइल एंड में चली जाएगी,
और जैसे ही एंड ऑफ फाइल होगा तो वो इस तरह का एरर जनरेट करता है जो है CPF0864, ये मैसेज आईडी है इस एरर की। ठीक है, तो हमारे को इस एरर को हैंडल करना होगा। तो हैंडल कैसे करेंगे? हैंडल करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं। अब वापस से मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ वो। यहाँ पे अगर मैं पेज डाउन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है मॉन मैसेज। मॉन मैसेज कमांड क्या करती है, ये जो भी एरर होता है उसको हैंडल करने के लिए, मतलब उसको ट्रैप करती है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको यूज़ किया MON-MSG। आपको सिंपली इस तरह से लिखना है MON-MSG, फिर आपको F4 लेना है। यहाँ पे आप वो मैसेज आईडी डाल दोगे जिस एरर को आप ट्रैप करना चाहते हो। तो अभी हम ट्रैप करना चाहते हैं CPF0864, जो कि आती है जब हमारा फाइल एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। ये आप स्टार नहीं रखोगे और कमांड टू एग्जीक्यूट में हमने डाल दिया लीव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी ये एरर जनरेट होगा, मॉन मैसेज में ये वाली मैसेज आईडी जनरेट होगी, तो हमारा लूप सिंपली हम लूप से लीव कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे अगर हमने 5 रिकॉर्ड रीड किए, जब तक उसको डेटा मिल रहा है तब तक तो वो डेटा प्रिंट करेगा, पर जैसे ही उसमें एरर जनरेट हुआ तो वो डायरेक्टली उसको लीव कर देगा, वापस से उसको रीड करने नहीं जाएगा। और इस केस में हमारा डेटा करेक्ट हमारे को मिलेगा। तो मैं इसको कंपाइल किया, कॉल करा, तो यहाँ बॉटम में देखोगे 1 पेज डाउन, उसका नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम एंड फिफ्थ नेम। इसके बाद मैं पेज डाउन करूँगा तो यहाँ लिखा आएगा लास्ट रिकॉर्ड इन फाइल, मतलब ये लास्ट रिकॉर्ड था। तो इसलिए मैंने वो मॉन मैसेज को पहले आपको कमेंट करके बताया कि एक्चुअल में एरर क्या जनरेट होती है। तो ये CPF0864 जो एरर है वो तब जनरेट होती है जब हमारे फाइल में एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट होता है। ठीक है, और इसको हमारे को जब भी फाइल में डेटा रीड करना है तो इसको हैंडल करना होगा। इसको हैंडल करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि गो टू स्टेटमेंट के हेल्प से भी हम CL में फाइल का डेटा रीड करते हैं, जो हम भी कवर करेंगे आने वाले सेशन में। बट अगर आप मॉडर्न वे में बात करो तो ये मेथड सबसे बेस्ट है जिसके थ्रू आप अपने फाइल के डेटा को रीड कर सकते हो। और यहाँ पे हम लूपिंग का यूज़ कर रहे हैं, हम ओल्ड मेथड यूज़ नहीं कर रहे गो टू स्टेटमेंट टाइप, हम डायरेक्टली लूप्स को यूज़ करके अपने फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इस फाइल रीड करने के और भी वेरियस मेथड्स देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक ही प्रोग्राम में दो मल्टीपल फाइल को कैसे रीड किया जा सकता है, ओपन आइडेंटिफायर क्या होता है, और इस तरह की सारे फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।